तो सारा दोष मीडिया पर फोड़ने की कोशिश संदीप मिश्रा जो कि डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता हैं, उनकी ओर से ये कहा गया है कि सूरज की तरह चमकते हुए बाहर निकलेंगे राम रहीम। उनकी ओर से ये कहा गया है कि सूरज की तरह चमकते हुए बाहर निकलेंगे राम रहीम। बयान भी सामने आया है, हनीप्रीत की जान को है खतरा, ये कहा है डेरा प्रवक्ता ने। राम रहीम और हनीप्रीत के बीच पवित्र रिश्ता है। डेरा प्रवक्ता संदीप मिश्रा की ओर से ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं एबीपी न्यूज से खास बातचीत के जरिए। और क्या कुछ कहा है डेरा प्रवक्ता ने, ये जान लेते हैं सीधे रोमाना से। तो जैसा कि हम एबीपी न्यूज पर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि डेरा में जो नए प्रवक्ता की नियुक्ति हुई है संदीप मिश्रा, वो ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि हनीप्रीत की तो जान को खतरा है। साथ ही उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि देखिए जो पाक रिश्ते हैं राम रहीम और हनीप्रीत के, उसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। और बात करने वाले डेरा के प्रवक्ता संदीप मिश्रा से एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रक्षित, अगर आप इधर आ पाए तो जरा बताइए दर्शकों को किस तरीके से प्रवक्ता की तरफ से ये बात कही गई कि हनीप्रीत की जान को खतरा। ये तो बड़ा सवाल एक उठा दिया गया है डेरा की तरफ। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है कि जब हमने सवाल पूछा कि आखिर हनीप्रीत है कहाँ, क्या डेरा का उनसे कोई संपर्क है, तो इस पर कहा गया कि हमें भी अपनी बहन के बारे में नहीं पता, यानी कि हनीप्रीत के बारे में नहीं पता, और हम लोग चिंतित हैं। और चिंता होने की बात उन्होंने डीजीपी के बयान से जोड़ी, जो डीजीपी ने बयान दिया था कि हनीप्रीत की जान को खतरा है। तो ऐसे में डेरा ने सवाल हरियाणा सरकार से उठाया है सीधे तौर पर कि डीजीपी बताएं कि आखिर किससे हनीप्रीत को अपनी जान का खतरा है। और पूरा का पूरा मामला एक तरीके से हरियाणा सरकार के कटघरे में डेरा ने रख दिया है। रोमाना, बिल्कुल, तो ये अहम बातचीत जो आपने की है डेरा के प्रवक्ता के साथ, और क्या बड़े खुलासे किए हैं, एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं स्टूडियो चित्रा के पास। कई महत्वपूर्ण बातें और बड़ी बातें कही गई हैं, साथ ही वो बातें डेरा प्रवक्ता की ओर से एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बताई गई हैं जो आज तक सामने नहीं आया। दूसरा बड़ा सवाल राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्तों को लेकर पूछा गया, जिस पर संदीप मिश्रा ने कहा कि दोनों के बीच बाप बेटी का रिश्ता पवित्र है, लेकिन उनके रिश्ते को बदनाम किया जा रहा है। तेरावास से जो सुरंग जाती है वो उसके ठीक पीछे साध्वियों का आश्रम है। मैं उस वाली सुरंग की बात कर रहा हूँ। तेरावास से कौन सी सुरंग देखी आपने? आप डेरा में रहे हैं, कौन सी सुरंग आपने देखी? ऐसी डेरा में कोई सुरंग नहीं है। ये मीडिया की कोरी कल्पना, मनगढ़ंत बातें हैं। और जो भी आप ऐसी कोरी बातें बना रहे हैं, इनका वजूद नहीं है। अगर ऐसा कोई होता तो एक व्यक्ति, एक संत, एक रहनुमा जो वेश्याओं को भी तारता है, उन्हें भी बेटी बनाता है, वो कभी ऐसी बात सोच भी सकता है? ऐसा कोई वजूद नहीं है, लेकिन हनीप्रीत का तो वजूद है। बिल्कुल है। हनीप्रीत एक नाम है, एक शख्सियत है। वो ऐसी शख्सियत है हनीप्रीत की चारों तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है इस वक्त। जी, इस शख्सियत के बारे में थोड़ा सा बताइए कि बाबा के साथ आखिर रिश्ता क्या है। साहेबजादी हैं, हमारी बहन है। जैसी वो मेरी बहन है, ऐसे ही 6 करोड़ भक्तों की भी बहन है। 6 करोड़ की बहन की इज्जत आज मीडिया बेबिना तार तार कर रहा है। ये मीडिया क्या माँ बहनों की इज्जत उड़ाने के लिए है? इस मीडिया को शर्म नहीं आती कि किसी की बहन की इज्जत सरेआम किस तरह चीरहरण कर रहे हो? कोई देश में कानून, संविधान, नियम, न्यायालय कुछ नहीं रह गया। मैटर ऑफ प्राइवेसी, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आप उनकी डायरियां पढ़ रहे हो, आप उनकी निजी चीजों पे हमला कर रहे हो, आप उन्हें अय्यास बता रहे हो। लानत है ऐसी मीडिया को जो भारतीय संस्कृति, भारतीय पुरोधाओं की देन, भारतीय धरती, जहां बहन कह देते हैं तो कोई अबला के लिए मदद करने के लिए चला आता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी। बाबा पर दरअसल बलात्कार का आरोप जी। मीडिया ने साबित नहीं किया है, जी। कोर्ट ने उसको माना है। जी। बाबा गुरमीत राम रहीम को 20 साल की सजा दी है। जी। और जो उनके तमाम रिश्ते हैं हनीप्रीत के साथ, वो भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक हुए हैं। उन पर सवाल उठ रहे हैं। मैं उस पहलू को जानना चाहता हूँ कि आखिर हनीप्रीत का बाबा के साथ रिश्ता क्या है। सार्वजनिक रूप से रिश्ता नहीं पता, वो बाप बेटी हैं। आप कोई भगोड़े की एक बाइट ले लेंगे, किसी एक मुंह छुपे हुए आदमी की बाइट ले लेंगे। उनका पूर्व पति है। कौन? उस पूर्व पति की विश्वसनीयता तो देखिए। नाक रगड़ के संगत के आगे माफी मांगी उसने, अपने बाप के साथ कान पकड़ के नाक रगड़ के माफी मांगी है। कबूल किया है कि हनीप्रीत की जान को खतरा है। इसके साथ ही डेरा सच्चा सौदा की प्रवक्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि राम रहीम के साथ बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को बदनाम किया जा रहा है। दोनों के बीच बाप बेटी का ही रिश्ता है, लेकिन लोग इसको लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा गया है डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता की ओर से, विस्तार से देंगे आपको पूरी जानकारी। एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है प्रवक्ता ने, लेकिन उसकी पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख कर लेते हैं रोमाना का।
हम विस्तार से आपको बताते हैं कि राम रहीम जो जेल के भीतर बंद है, 20 साल की उसे सजा हुई है और इस बीच डेरे का प्रवक्ता याद होगा आपको, डॉक्टर आदित्य इंसा, वो इस वक्त फरार चल रहा है और डेरे की तरफ से नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। नए प्रवक्ता का नाम है संदीप मिश्रा। इन्हीं संदीप मिश्रा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि हनीप्रीत की जान को खतरा है। ये बड़ा खुलासा जो खुद डेरे की तरफ से किया गया है हनीप्रीत को लेकर, ये देखिए अब आप। बाबा को फंसाया गया, कोर्ट में तो साबित हुआ है कि बाबा ने बलात्कार किया और इसीलिए 20 साल की सजा हुई है। किसने फंसाया बाबा को? मैंने पहले भी निवेदन किया कि न्यायालय के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी करने लायक नहीं हूँ। न मैंने ये सीखा, न मैं आगे इस लायक हूँ। फंसाया किसने किया? जैसे कि अभी डीजीपी साहब का एक बयान आया कि हनीप्रीत की जान को खतरा है। खतरा किससे है? हनीप्रीत जी को खतरा 6 करोड़ डेरा प्रेमियों से है क्या? पाकिस्तान के लोगों से है क्या? किससे खतरा है? वही लोग साजिश कर रहे हैं जो हनीप्रीत को मार देना चाहते हैं। वही लोग डेरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और मैं भी मांग करता हूं एबीपी चैनल के माध्यम से कि उन लोगों का नाम बाहर आए जो हनीप्रीत को मारना चाहते हैं। उन लोगों का नाम बाहर आए जो डेरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और ये जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, पुलिस की और माननीय मुख्यमंत्री जी की कि ऐसे साजिशकर्ताओं को उजागर करें। न्याय होगा। अभी एक फैसला आया है और मेरी जिन वकीलों से बात हुई है रक्षित भाई, अभी तो पहला फैसला है, पहली अदालत का फैसला है। अभी आखिरी दरवाजा नहीं, न्याय के और दरवाजे हैं। और जैसा मेरे वकीलों ने बताया है कि इतना बड़ा मामला नहीं था जिस पर इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए थी, वो बेदाग साबित होंगे, एक सूरज चमकते हुए सूरज की तरह बाहर आएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है और इसके लिए हम कामना करते हैं। लेकिन पहली ही अदालत में ऐसा कर दिया मीडिया ने जैसे ये आखिरी ठप्पा लग गया है। अदालत ने तो कम फैसले दिए साहब, आप रोज नए आरोप लगाकर उन पे सजा भी सुना रहे हो। थोड़ा रहम करो। तो सारा दोष मीडिया पर फोड़ने की कोशिश संदीप मिश्रा, जो कि डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता हैं, उनकी ओर से ये कहा गया है कि सूरज की तरह चमकते हुए बाहर निकलेंगे राम रहीम। हनीप्रीत पर डेरा का ये बड़ा बयान भी सामने आया है। हनीप्रीत की जान को है खतरा, ये कहा है डेरा प्रवक्ता ने। राम रहीम और हनीप्रीत के बीच पवित्र रिश्ता है। डेरा प्रवक्ता संदीप मिश्रा की ओर से ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं एबीपी न्यूज से खास बातचीत के जरिए। और क्या कुछ कहा है डेरा प्रवक्ता ने, ये जान लेते हैं सीधे रोमाना से। तो जैसा कि हम एबीपी न्यूज पर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि डेरा में जो नए प्रवक्ता की नियुक्ति हुई है संदीप मिश्रा, वो ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि हनीप्रीत की तो जान को खतरा है। साथ ही उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि देखिए जो पाक रिश्ते हैं राम रहीम और हनीप्रीत के, उसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। और बात करने वाले डेरा के प्रवक्ता संदीप मिश्रा से एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रक्षित, अगर आप इधर आ पाए तो जरा बताइए दर्शकों को किस तरीके से प्रवक्ता की तरफ से ये बात कही गई कि हनीप्रीत की जान को खतरा। ये तो बड़ा सवाल एक उठा दिया गया है डेरा की तरफ। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है कि जब हमने सवाल पूछा कि आखिर हनीप्रीत है कहाँ, क्या डेरा का उनसे कोई संपर्क है, तो इस पर कहा गया कि हमें भी अपनी बहन के बारे में नहीं पता, यानी कि हनीप्रीत के बारे में नहीं पता और हम लोग चिंतित हैं। और चिंता होने की बात उन्होंने डीजीपी के बयान से जोड़ी, जो डीजीपी ने बयान दिया था कि हनीप्रीत की जान को खतरा है। तो ऐसे में डेरा ने सवाल हरियाणा सरकार से उठाया है सीधे तौर पर कि डीजीपी बताएं कि आखिर किससे हनीप्रीत को अपनी जान का खतरा है। और पूरा का पूरा मामला एक तरीके से हरियाणा सरकार के कटघरे में डेरा ने रख दिया है। रोमाना, बिल्कुल, तो ये अहम बातचीत जो आपने की है डेरा के प्रवक्ता के साथ, और क्या बड़े खुलासे किए हैं, एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं स्टूडियो चित्रा के पास। कई महत्वपूर्ण बातें और बड़ी बातें कही गई हैं। साथ ही वो बातें डेरा प्रवक्ता की ओर से एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बताई गई हैं जो आज तक सामने नहीं आया। दूसरा बड़ा सवाल राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्तों को लेकर पूछा गया, जिस पर संदीप मिश्रा ने कहा कि दोनों के बीच बाप बेटी का रिश्ता पवित्र है, लेकिन उनके रिश्ते को बदनाम किया जा रहा है। तेरावास से जो सुरंग जाती है वो उसके ठीक पीछे साध्वियों का आश्रम है। मैं उस वाली सुरंग की बात कर रहा हूँ। तेरावास से कौन सी सुरंग देखी आपने? आप डेरा में रहे हैं, कौन सी सुरंग आपने देखी? ऐसी डेरा में कोई सुरंग नहीं है। ये मीडिया की कोरी कल्पना, मनगढ़ंत बातें हैं। और जो भी आप ऐसी कोरी बातें बना रहे हैं, इनका वजूद नहीं है। अगर ऐसा कोई होता तो एक व्यक्ति, एक संत, एक रहनुमा जो वेश्याओं को भी तारता है, उन्हें भी बेटी बनाता है, वो कभी ऐसी बात सोच भी सकता है? ऐसा कोई वजूद नहीं है, लेकिन हनीप्रीत का तो वजूद है। बिल्कुल है। हनीप्रीत एक नाम है, एक शख्सियत है। वो ऐसी शख्सियत है हनीप्रीत की चारों तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है इस वक्त जी। इस शख्सियत के बारे में थोड़ा सा बताइए कि बाबा के साथ आखिर रिश्ता क्या है? साहिबजादी हैं
हमारी बहन है, जैसी वो मेरी बहन है, ऐसे ही 6 करोड़ भक्तों की भी बहन है। 6 करोड़ की बहन की इज्जत आज मीडिया बेबिना तार तार कर रहा है। ये मीडिया क्या माँ बहनों की इज्जत उड़ाने के लिए है? इस मीडिया को शर्म नहीं आती कि किसी की बहन की इज्जत सरेआम किस तरह चीरहरण कर रहे हो? कोई देश में कानून, संविधान, नियम, न्यायालय कुछ नहीं रह गया। मैटर ऑफ प्राइवेसी, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आप उनकी डायरियां पढ़ रहे हो, आप उनकी निजी चीजों पे हमला कर रहे हो, आप उन्हें अय्यास बता रहे हो। लानत है ऐसी मीडिया को जो भारतीय संस्कृति, भारतीय पुरोधाओं की देन, भारतीय धरती जहां बहन कह देते हैं तो कोई अबला के लिए मदद करने के लिए चलाता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी। बाबा पर दरअसल बलात्कार का आरोप जी। मीडिया ने साबित नहीं किया है, जी। कोर्ट ने उसको माना है। जी। बाबा गुरमीत राम रहीम को 20 साल की सजा दी है। जी। और जो उनके तमाम रिश्ते हैं हनीप्रीत के साथ, वो भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक हुए हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं। मैं उस पहलू को जानना चाहता हूँ कि आखिर हनीप्रीत का बाबा के साथ रिश्ता क्या है। सार्वजनिक रूप से रिश्ता नहीं पता, वो बाप बेटी हैं। आप कोई भगोड़े की एक बाइट ले लेंगे, किसी एक मुंह छुपे हुए आदमी की बाइट ले लेंगे। उनका पूर्व पति है। कौन? उस पूर्व पति की विश्वसनीयता तो देखिए। नाक रगड़ के संगत के आगे माफी मांगी उसने, अपने बाप के साथ कान पकड़ के नाक रगड़ के माफी मांगी है उसने। डराया गया, मुझे धमकाया गया। पूरी दुनिया डर रही थी, पूरी दुनिया डर रही थी। भारत में न कानून था, न भारत में संविधान था, न भारत में न्यायालय था। इससे पहले न न्यायालय के दरवाजे किसी के लिए खुले थे, न संविधान के दरवाजे किसी के लिए खुले थे, न पुलिस के थाने के दरवाजे खुले थे। आज सब डरे हुए हैं और अब सब बेखौफ हो गए। सवाल यह है कि अगर इतना सब कुछ है तो फिर वो भागी भागी छिपी छिपी क्यों फिर रही है? डेरा की संपत्ति को लेकर भी सवाल है और इसी इंटरव्यू में डेरा प्रवक्ता संदीप मिश्रा ने संपत्ति को लेकर भी जवाब दिए। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम को 20 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन बावजूद उसके ऐसे तमाम सवाल खड़े हुए हैं जिनके जवाब आप और हम सभी जानना चाहते हैं। डेरा को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, डेरा सच्चा सौदा की प्रॉपर्टीज़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बाबा को लेकर तरह तरह की कहानियां जो हैं वो सामने आ रही हैं, सुरंग की बात होती है और सबसे अहम हनीप्रीत का आखिर क्या किरदार है, कैसे डेरा सच्चा सौदा के साथ हनीप्रीत का रिश्ता है, बाबा गुरमीत राम रहीम के साथ कैसा रिश्ता है। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं डेरा सच्चा सौदा की तरफ से मीडिया से अधिकृत किए गए बातचीत करने के लिए संदीप मिश्रा जी। मिश्रा जी, मेरा पहला सवाल आपसे डेरा की प्रॉपर्टीज़ को लेकर है। इतनी बड़ी सल्तनत डेरा ने बना ली, बाबा गुरमीत राम रहीम ने बना ली, 760 एकड़ की, पैसा आया कहाँ से? देखिए, पैसा कहाँ से आया ये तो आस्था का सवाल है, और पैसा कैसे आया, कहाँ से आया, हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर से सब सबमिट कर ही रहे हैं। और आस्था से है, यानी कि जो अनुयायी हैं, जो प्रेमी हैं, उन्होंने ही दिया, ये कहना चाहते हैं आप? ट्रस्ट है डेरा, आप जानते हैं, भली बात है। आप सिरसा रह के आए हैं, आपने बड़ी अच्छी खबरें की हैं वहाँ से, आपने एक एक व्यक्ति से वहाँ मिले हैं और सारी चीज़ आपने बात की है। ट्रस्ट है, ट्रस्ट का निर्माण कैसे होता है वो भारतीय कानून, भारतीय संविधान के अनुसार उसको जो अधिकार है उसके अनुसार ट्रस्ट बना है। और कोई ट्रस्ट कितना बड़ा हो जाता है, कितना विशाल हो जाता है, ये तो उस ट्रस्ट की महिमा के ऊपर निर्भर करता है। इतना बड़ा हो जाता है ट्रस्ट के, फैक्ट्रीज खड़ी हो जाती हैं, 11 कंपनियां जो हैं वो एक एक पते पर दिल्ली के एड्रेसेस पर रजिस्टर्ड हो जाती हैं, लाखों का टर्नओवर हो जाता है, करोड़ों का टर्नओवर हो जाता है देखते ही देखते। और अब कितने का टर्नओवर है ये मालूम भी नहीं, लेकिन कुल मिलाकर ये मालूम है कि अरबों की संपत्ति इकट्ठी हो जाती है। ये बात पहली बार हुआ है क्या किसी एक संस्थान के साथ ही, या ऐसे मेरिकल और संस्थानों के साथ भी देश में हुए हैं? और भी कैसे उदाहरण है आपके पास रक्षित भाई कि सिर्फ डेरा के पास ही ऐसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने का कोई आशीर्वाद आप लेके आए हैं? मिरेकल मानते हैं आप इसको? मिरेकल मानते हैं आप? ऐसे